पढ़ ली भाई इसको। सर डिफेंसिव खेल रहे हो आप। भाई 5:30 हो गए, रिजल्ट नहीं आया। आ गया होगा। एक बार रिकॉर्डिंग मत करना। क्यों? बस। सर्जरी। हम्म। चलो। क्या बात सर ने तो खेलना आगे, सर को तो पता ही है। चलो है। भाई। सर मैंने आपको एक रील भेजी थी ना, हाउ टू लुक यंग। हम्म। देखा? 5 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है, करा लो। करा रहा हूँ भाई। अच्छा वो वाली उसमें से देखी थी मैं मैंने। वैसे ही सर यंग हो जाऊँ। सर उसमें आप एब्स आ जाएंगे उसके फिजिकली यंग अंदर। नहीं वो मतलब, हाँ वैसे हो जाओगे। सर उसके अंदर एब्स आ जाएंगे आपके पास। सब हो बैठे जाएगा बैठे सब। एब्स, बैठे बैठे लेग्स हाँ बनेगी हाँ। सब। सर 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 को दिखाओ, ओ पैट्स को, सर वो वाली वीडियो दिखाओ जो मैंने आपको भेजी थी। मैंने देखी है भाई, उसकी है ना, एक तो टेक बर्नर ने करी थी, दूसरी एक और ने करी थी, पता थगेश ने नहीं। करी थी दूसरी। चलो भाई पढ़ लो। सना ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, आ जाओ। सना जी अब आ जाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। भाई इसमें कैसे पता चलता कंडीशनल है भी है पास और। बीच में। हाँ भाई, जहां पे आ गया गिवन दैट वहां आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यस, पहले इवेंट ए फिर इवेंट बी। ठीक है। गिवन दैट से पहले भाई तू पहले कंडीशन तेरे को पढ़ाई भी हुआ है, तेरे को पता है नहीं पता? सुन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड इज शॉट बाय ए गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल शूट द बर्ड। सुन, यहाँ पे सर, दो इवेंट होंगे, एक ए और एक बी। हाँ। सर वो जो हमने हाँ। वो न्यूमोनिक याद करा था कि पहले गिवन दैट के पहले इवेंट ए होता है ना। अब एक गिवन डेट से पहले अनंत होगा और गिवन डेट के बाद भंडारी होगा। भंडारी, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। गिवन डेट से पहले अनंत है, गिवन डेट के बाद जो बीत गया वो बी है, और जो होना है वो ए है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो बी है या ए है? जिसकी ढूंढनी है वो भी है। चल। एक ही, एक ही, एक ही, फाइंड द, एक ही। जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ए है। अच्छा ठीक है। ए की जिसकी ढूंढनी ढूंढनी है है तो ना, बाद में गिवन नहीं दैट आता के वो। पहले। अरे गिवन फाइंड दैट द के पहले है प्रोबेबिलिटी तो दैट गिवन द दैट के बर्ड पहले इज इवेंट शॉट ए। बाय ए। बोलने दो उसको भी। बर्ड इज शॉट बाय, लिख लो ये। बेचारी मस्सा तो कोई कुछ नहीं भाई। बोलती है, उसमें भी सर टोक देते ओए, सर आप उसको। सर भाई, सर हमें बोलने देते ना सर, कुछ लोग को ही बोलने देते हैं। मैं इसकी कैचिंग कराई थी तो। सना देख तू ये क्या कह रहे, कैचिंग करवा रहे सर तेरी। बता। घर इसकी तरह। घर मेरी नहीं नहीं जाने भाई। दूंगा यहीं से, यहीं से घर नहीं जाने मेरी दूंगा, नहीं। बता। छोड़ो, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई नहीं। मेरी कोई शेयर करा चुका भी ठीक है। है ना? सुनो भाई। गिवन दैट से पहले ए, गिवन दैट के बाद बी। बर्ड इज शॉट बाय ए, ये इवेंट ए है। बर्ड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल शूट द बर्ड इज इवेंट बी। तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है आप लोगों को? हाँ जी। याद है, याद है। सर दिन में कितनी बार इसको आप सीख करते हो। ये अश्विन महाजन ने पता नहीं मेरे, मैं जब से पानी गिराया ना मेरे प्रॉब्लम आ गई है उस टैबलेट में। अब तो चेंज है। टेप से बांध दो इनके लड़के को। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ए कंडीशनल बी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय बी। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद है तेरे को। अब बड़े ध्यान से समझना क्या होगा। बर्ड इज शॉट बाय ए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। सना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड का मतलब ए यूनियन बी हो गया ना? 2/3। सना ए बर्ड को शूट कर रहा है वो तो इवेंट ए है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड इज ए हाँ यूनियन बी ना? सना ए हाँ। और सना ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए यूनियन बी होगा या ए होगा? ए ए। ये इवेंट बी क्या है बेटा? यहाँ पे बी क्या है? ए यूनियन बी। हाँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? एलविश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? भाई। चुप करो।
वन व्हाट इज द वन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री ए? 1/3 ए की प्रोबेबिलिटी है, चुप कर, वो ओनली ए की प्रोबेबिलिटी है, ए की तो हमको तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही हाफ है। मतलब है, हमको तो बी से मतलब ही नहीं है। चुप कर। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3। तुम दोनों डिफर हो साले। मैं तो बोला भी नहीं कुछ, मुझे मत बोलना। बेटे मैं बता रहा हूँ, पढ़ने लग जाओ सारे, तुम है ना, तुम कुछ नहीं कर रहे सारे। दोबारा इस क्वेश्चन को समझो ए बेटा। ए किस तरीके से भी क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट की फॉर्म में आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी आ सकता है। ओके। पेपर में नंबर नहीं आएंगे ना तो फिर लो ले करते रहोगे तुम, कुछ नहीं होया। पढ़ लो, अभी भी टाइम है। बर्ड इज शॉट बाय ए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। अगर ये इवेंट ए है तो ये ए यूनियन बी है। ए सना, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन पार्ट होगा, वो ए यूनियन बी होगा या ए होगा? सना तू बताएगी बेटा। ए सना, ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा या ए यूनियन बी होगा? क्या? मत दो, इवेंट ए होगा और इवेंट बी क्या है, ए यूनियन बी। भैया तुम लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ो, या नहीं पढ़ना तो मेरा भी टाइम मत बर्बाद करो यार। आई एम आल्सो वेस्टिंग माय एनर्जी लग रहा है। मैं तो पढ़ रहा ये हूँ मैं अच्छे बोलता से। हूँ। हाईली डिसअपॉइंटेड साले तुम लोग, घर में कुछ कर रहे नहीं कर रहे। आई वांट टू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स यार, अब लगता है तो। क्या पूछ रहे हो? चलो बताओ यार सर। नेक्स्ट बताओ। सैड मत हो ये ऐसे। मैं करा चुका हूं, डिस्पाइट ऑफ यू आर नॉट डूइंग इट। फाइंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड इज शॉट बाय बी गिवन दैट। दोबारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। बी की निकाल। इवेंट ए क्या है? बर्ड इज शॉट बाय बी। कोई अब डिस्टर्ब करता मिल गया ना, सीधा बाहर फेंकूंगा यहाँ से। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। सना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड क्या है, यूनियन या इंटरसेक्शन? सना, एटलीस्ट है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द हाँ सना जी। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। कम से एक बंदा तो ठोक इंटरसेक्शन। पाए। बेटा एक चीज बता, तो ना तेरे माइंड में ना तेरे को सबसे पहली बात तो क्लियर ही नहीं है बेटा, इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या फर्क होता है? यूनियन होता है, कॉमन इंटरसेक्शन, होता है, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन कॉमन हाँ होता है, यूनियन होता है टुगेदर होता है। दोनों। हाँ। तो यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन होता है कॉमन। सब। चलो भाई, सब यूनियन चलते हैं तो यूनियन का मतलब है सब, हाँ और हाँ इंटरसेक्शन का हाँ। मतलब है दोनों। अब यहाँ पे पढ़ के एंड ठीक है। बता ये एंड क्या एंड कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। कम से कम एक बंदा तो ठोक पाया। एक भी ठोक सकता है, दो भी ठोक सकता है, सब भी यूनियन। ठोक सकते हैं। यूनियन। 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 बर्ड इज शॉट बाय बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना। पी ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन। ऑफ ए स्लैश बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी अब क्यों जल्दी कराएंगे से इसके मुझे इसका अंदर? कॉमन बता। क्योंकि सना, बी बी बर्ड बर्ड, इज शॉट बाय बी। बी बर्ड को शूट कर रहा है और कम से कम इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1/6। 1/6 अपॉन 1/3। और बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। ठीक जा रहा। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टू बाई नहीं, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी की प्रोबेबिलिटी तुमने कितनी उल्टा है? ही करा ये। 1/6। क्या? आप नीचे करना एक बारी, हाँ बोल। या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटे ये क्या सना जी, क्या लिखा है इसके बाद? सना जी, ये सना जी प्रॉब्लम बताऊं यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने इनको ना ए और बी ले लिया, मैं इनको एक्स और वाई ले लेता हूँ, बेटर रहेगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये लो ओके। यार, समझदारी के लिए लेता हूँ यार। तुम लोग पता नहीं, दिमाग बिल्कुल भाई रट्टा मार रहे हो प्रोबेबिलिटी में। मरोगे बहुत बुरी तरह प्रोबेबिलिटी में, तो खासकर रट्टे मार रहे हो। प्रोबेबिलिटी एग्जाम की बड़ी टेढ़ी आती है, तुम समझ लो। अभी भी ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो। आप सुन, सना इसका फॉर्मूला बोल। यही होगा सना फॉर्मूला।
सना हाँ ए बी की जी। जगह एक्स वाई ले आया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं। अब सना इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, एक्स और वाई का कॉमन क्या है, बी ने गोली मारी और सबने मिलके गोली मारी, तो इन दोनों का कॉमन क्या है। सना चले एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कर 3 बंदे शिकार पे गए हैं, चल 2 बंदे शिकार पे गए हैं, सुन ले, एक पार्थवासन और युहान दोनों गए शिकार पे, ठीक है। पहला केस, या तो पार्थवासन गोली मारेगा या तो युहान मारेगा या तो दोनों मारेंगे, वो इसका नीचे का सर पार्ट वो मारा तो, जाएगा। सर पहाड़ तो गोली के रिकॉइल से ही गिर जाएगा। भाई चला रखी है। सना एक चीज बता, जो नीचे का पार्ट है वो यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, सना ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हाँ एबल टू जी। शॉट द बर्ड, ये यूनियन को हाँ जी। रिप्रेजेंट हाँ कर रहा है जी। तेरा। योहान वेट भूल गया क्या मेरा? सना इन दोनों का कॉमन क्या 56। होगा, और तुम दोनों चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है चुप। ओए, द बर्ड इज शॉट बाय बी एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड, सना इन दोनों का कॉमन क्या होगा, सना इन दोनों का कॉमन क्या होगा। इन दोनों कॉमन यूनियन भी। सना वन, आप, लाइक, बोल रही हूँ यार। तू भी वन डफर, बाय सारे डफरों की डफर श्रेणी भरी हुई है यहाँ पे। क्या हुआ है? फिर को पढ़ने तो दो, क्या है? इतना सर गुस्सा आपने आ ना रहा है ना बर्ड मेरे को को। मारने मारने में पूरी क्लास ही खत्म कर दी है। यान तुम भाई, तू ये लोगों, आंसर बोल यार। क्या आंसर है? तुम सुनो, तुम लोगों ना एक्चुअली में ना तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। सर नीचे करो। सुनो, आप पता चुप करके बैठ जा। बोल के रख रहे हो। सपोज कर ए और बी दोनों शूट पे जाते हैं, अब चुप करके सुनते रहना दोनों, अगर किसी ने अपनी तोतड़ी उठाई ना चपेड़ मारूंगा वहां पे घर पे आके। ए अपनी शूटिंग के लिए जाता है, ए ठोकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, बी ठोकेगा 1/3, ओनली ए ठोकेगा, ओनली बी ठोकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या थी, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या थी, 1/3 1/3 या 1/6। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है। इफ आई ड्रॉ द वेन डायग्राम, मेरे वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था, मेरा कुछ वेन डायग्राम इस तरीके से नजर आ रहा था। अब क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल शूट गिवन दैट at least one of them is able to shoot the bird। सबसे पहले इसमें से 2 इवेंट है मेरे पास, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है गिवन डैट से, गिवन डैट से पहले की क्या कहानी है, ए ने शूट किया, गिवन दैट के पहले दूसरी कहानी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू शूट द बर्ड। तो बताओ इसका 2 इवेंट बनेंगे। मैं इवेंट एक्स ले लेता हूँ और इवेंट वाई ले लेता हूं, मैं ए और बी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं। सना मेरे को इवेंट एक्स बता, गिवन डेट से पहले या गिवन डेट के बाद। पहले। ए विल शूट द बर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल शूट द बर्ड। फॉर्मूला यही होता है। यस। अब बड़े ध्यान से सुनना, सना एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, ए ने गोली मारी, या
एटलीस्ट तीनों ने गोली मारी, एटलीस्ट तीनों ने गोली मारी क्या है, यूनियन ही है ना। सना जी, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल शूट द बर्ड, ऊपर हाँ मैंने जी, कैलकुलेट हाँ किया हुआ जी। नहीं किया हुआ, एटलीस्ट वन, जहां पे भी एटलीस्ट आ जाएगा यूनियन ही है वो तुम्हारा। ओके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पूछो। ए गोली मारेगा या सब गोली मारेंगे, उनमें से कॉमन क्या है। ये मारेगा। ए सना, मारेगा, ए गोली मारेगा या सब मारेंगे, उसमें से कॉमन क्या है। ए मारेगा, ए मारेगा। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ये क्या है, यूनियन ही है ना इसका आंसर नीचे का। तो वही तो बोला था ऊपर वाले में यूनियन, आपने बोला नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, हाफ, 1/2। और यूनियन की क्या थी। 1/6। अच्छा, यूनियन की 1/6 सॉरी, कैसे होगी सना। सॉरी, 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 2/3 है यूनियन। यू आर जस्ट मेकिंग द, व्हाट शुड आई से। नो, आई डिड मिस्टेक। तुम लोगों को पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आंसर निकलने की बहुत रिस्क होते हैं। तुम्हें क्या मालूम जो तुम आंसर निकाल रहे हो सही है या नहीं है। एक इसका चेक करने का भी तो होता है। कोई तरीका नहीं होता प्रोबेबिलिटी की चेक करने का तरीका। जितना रिस्क पे पेपर पे जाओगे उतना ही मरोगे वहां पे। करो भाई कॉपी इसको। और ये एनसीईआरटी में 2 पार्ट का क्वेश्चन था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मैंने उस पर 10 पार्ट क्रिएट कर दिए कि एग्जामिनर कैसे सोच सकता है सारा। वैसे कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, घर में किताबें भी खोलनी पड़ेंगी। तो ये तो आता ही था, अभी तो बोला था आपने, कहा नहीं गलत है। सारा कॉपी कर लिया इसको। यस। वॉलपेपर बढ़िया है सर आपका। और पेपर नहीं है एक्सपीरियंस। पे जाते हैं। अगर कॉपी हो गया तो मुझे बता देना। हो गया तो। योहान, तेरे से फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या पूछा था? पहले मेरे से प्रैक्टिकल फाइल का पूछा था, मेरे को वो नहीं आता था। फिर प्रोजेक्ट फाइल का पूछा, वो भी नहीं आता था। फिर कहती डिफाइन ओम्स लॉ, वो आता था। फिर वो कहती कि टेलीस्कोप की डेरिवेशन करके दिखाओ, वो आती थी। डेरिवेशन भी एरर आ रही थी। हाँ। अगर भटनागर की टीचर आए तो मेरा नाम ले दियो, देखो पूरे नंबर दे देगी। पास होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, चुप चुप ढंग से क्वेश्चन पे करना। देखो, इन अ होटल, इन अ हॉस्टल लिख लो। नहीं नहीं, भाई इन अपनी होटल रूम। सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का निकालो। ओयो। एक्सरसाइज 13.2। सर अब मैं 3D कर लूं, अब मैं 3D कर ये लूं लास्ट, बैठ के। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर मैं भी ओवर कर रहा हूँ। हाथ जी आपके खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है। सना जी पढ़ लो, आपने कहा था मेरा प्रोबेबिलिटी पक्का हो गया बेटा, ये पक्का नहीं लग रहा मेरे को आपका। सर मैंने बोला तो, अभी मैंने रिवाइज नहीं करा। तो फिर टेस्ट कैसे दे दिया तुमने। टेस्ट मैंने रिवाइज करके दिया था, आपने चेक नहीं करा अभी तक ना, उसके आंसर देखना सही होंगे पक्का 110%। बेटा अभी तो तो एनसीईआरटी से मतलब पेपर गूगल से बनाया करा था, है। बाहर से नहीं, बनाऊंगा फिर गूगल से देखो नहीं क्या करा, हालत। सामने करा है। नहीं, बिल्कुल मम्मी के बैठ के सामने करा है, आप चेक ही नहीं कर रहे आप टेस्ट। हम अरे मैं कैसे कर मान लें? दूंगा ना। योहान फालतू मत बोल, मारेगी। पढ़ लो यार।
सना जी मैं सच कहूँ, इवन आई डोंट फाइंड अ टाइम इवन टू हैव माय डिनर प्रॉपर्ली, पता है अभी आजकल। सर है नो सर, बट मैं क्या करूँ बताओ। क्या खाओगे सर आप बताओ, मंगाऊंगा कबाब शबाब? बेवकूफ। लिखो, अबे सर बुक निकालो अपनी। वेजिटेरियन अब भाई मैं तो सर को बढ़िया वो कह सा रहा था, पनीर टिक्का खिला यार। हरे भरे कबाब कह रहा था मैं तो। लिखो, लिखो, इन अ हॉस्टल सर लस्सी भी हो गई। चुप कर। इन अ हॉस्टल 60%, हैव यू ओपन द बुक बेटा? सबने बुक ओपन किया नहीं किया है? कर ली सर। करो भाई। एक्सरसाइज अपनी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड द हिंदी न्यूज़पेपर। भाई हिंदी पढ़ने वाले कितने बंदे हैं? 60%। 40% रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 40 20% रीड बोथ द न्यूज़पेपर। बोथ क्या होगा भाई, यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन। तो मैं मारूंगा पकड़ के मैं। बोथ। इंटरसेक्शन। बोथ। अच्छा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पढ़ाई में ध्यान कर। बोथ बोथ इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब दोनों। हम्म। दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तुमने 10वीं में 11वीं में क्या किया फिर? कुछ नहीं। बोथ हिंदी। बोथ का मतलब लिख लो भाई अपने पास। हिंदी इंग्लिश दोनों 20%। क्या आप लोग मुझे इसका वेन डायग्राम बना के दिखाएंगे? अच्छा जी। सना जी ये 60, ये हिंदी है ये इंग्लिश है। सना दोनों में से कॉमन कितना है? सना दोनों कॉमन कितना है? 20 हिंदी का 60% है, तो ये 40 हो हम्म गया। हम्म सना इंग्लिश का 40 है, तो तो ये ये कितना 60 हो हो गया। गया? हम्म। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोग सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं? सिर्फ हिंदी, 40। सिर्फ इंग्लिश, 20। दोनों? 20। यूनियन कितना है? 40 20 80। 80। सना इवेंट डायग्राम बनाने की जरूरत है? बेटा बिना उसके होगा ही नहीं क्वेश्चन। एक सेकेंड डाउट है। पूछो। ये आपने क्या लिखा है? हाँ, ये आपने 40% लिखा बाहर इंग्लिश का, तो बीच में ये जो हाफ सर्कल है इंग्लिश का 40% के पास वाला, क्या आपने 20 क्यों लिखा? एक चीज बता, अबे यार अब क्या भाई। ये लोड आ दिया। अब बता अच्छा क्या हाँ ठीक है, फिगर आएगी? 20 और 20 40 होता है, ऐसे करके है क्या सना कुछ? ये पूरा 40 है, ये 20 हाँ उड़ गया तो ये कितना बचा? 20, ठीक है समझ गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ये है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ट्वेंटी बहुत बड़ा। परसेंट 20%। 100 100 आप माइनस आए इन क्यों है दोनों का बताओगे? यूनियन। क्या? ये आए क्यों है? क्या सर? आए क्यों? सर कुछ पूछना था, फिर मेरे को लगा आपकी क्लास से क्या पूछूंगा। ये पहला तो क्वेश्चन आए देखो। क्यों? फाइंड द। आए क्यों भाई अश्मित? सर एक बात बताओ, छोटी सी बात हाँ है। आप हाँ। यार बड़े ही आप पता नहीं आप क्या समझाते हो क्या पढ़ाते हो। एक बात बताओ, अभी आपने मेंशन करा था वीडियो में कि फर्म जब पार्टनर को लोन देती है तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ठीक है? फिर आप मेरे को एंट्री करवा रहे हो उसकी। एंट्री तो करे बेवकूफ। मतलब फर्म ने अच्छा लोन अगर दिया पार्टनर को, तो उससे इंटरेस्ट ले हाँ, लेंगे अगर डीड नहीं है। और अगर डीड में लिखा होगा तो भी नहीं लेगा। अच्छा डीड में लिखा होगा तो लेंगे, अगर डीड में नहीं होगा मेंशन तो नहीं लेंगे। नहीं इफ लेंगे। क्वेश्चन स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि इंटरेस्ट लेना है तभी लेना, वरना नहीं लेना। हाँ क्योंकि गरीब से कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको देते हैं। अगर रेट ना लिखा हो तो 6% देते हैं। नहीं, अगर मान लो कि डीड में कोई कुछ नहीं, डीड है ही नहीं, ठीक है, पहले और पहले कुछ भी नहीं है, पहले तू मुझे ये और बता कि फर्म ने लोन दिया है या लिया है? फर्म ने लोन दिया है। मान लो योहान है पार्टनर और आप फर्म हो, हम्म। आपने योहान को लोन दिया 10 लाख रुपए का, नहीं तो फिर चाहिए। जुहान गरीब बंदा है, हिसाब उससे बहुत पैसे है। क्यों लेने? तो इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे अगर कोई डीड नहीं है तो? अगर डेट नहीं है तो? 6%, तो 6% भी नहीं करोगे ना, 6% तो तब करोगे जब योहान हाँ आपको लोन देगा।
6% तब होगा जब युआन मेरे को नहीं लोन देगा, यार, क्योंकि अगर गरीब मैं का सर आदमी को बात लोन कर। दूंगा कभी, तो मैं कभी उनसे नहीं चार्ज करूंगा पैसे। सर हमारे भाई हैं। यार तू बहन के दोस्त। भाई के थैंक बैठ यू के गाइस, लौड़े। हमारी मैथ्स की क्लास यहीं तक थी, अब ओवर करते हैं, अब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। पढ़ लो यार, चलो। ओके अश्विन सर। महाजन जी, एस्केप। चलो। क्या इसके? लीव होता है वैसे तो, चलो मैं लीव कर लेता एस्केप का मतलब क्या, भाग भाई जाओ? समझ जाना, थोड़ी सर की है इंग्लिश। चुप करो। एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप छुप जाओ, छुप जाओ, मतलब निकल चुप जाओ। जाओ। हूँ। एस्केप किसको चुप पढ़ा रहे जाओ। हो आप सर? सर हाइड होता है, चुप जाओ। एस्केप नहीं सर आप होता। पढ़ा, एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप का सर मतलब अभी आप भाग पढ़ा जाओ। किसको रहे भाग हो? जाना, भाग जाए। चलो। सर सर आप तो पढ़ा किसको रहे हो ग्रामेटिकली अभी? गलत है ना। हाँ बोल भाई। पढ़ा किसको रहे हो अभी आप? कि पार्थवासन क्यों? अच्छा, मेरे को आवाज लड़की वाली लगी, मैं कल। भाई गला खराब ओके हो सर। रखा है 2-3 हफ्ते से, ऐसी तैसी हो रखी है। चलो। अच्छा। ये ओके सर। सना जी अब बताना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी नीदर स्टडी हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ती और इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है न्यूज़पेपर। सना ये क्या होगा, कौन से वाले बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते? योहान। सना ये अंदर वाले होंगे, बाहर वाले होंगे? सना बताओ पार्थवासन जी। हाँ, ये योहान होंगे अंदर वाले बच्चे हैं, बाहर वाले हैं? जो अंदर कुछ भी नहीं वाले। करते, बाहर वाले। अच्छा, अंदर वाले कुछ नहीं पढ़ते। बाहर वाले कुछ नहीं पढ़ते, अंदर तो पढ़ते हैं। सना एक चीज बता, तू बेटा वेन डायग्राम भी नहीं समझ पाती क्या? यार सर मेरा अभी क्या बोलूं, मैं डिफरेंशियल पढ़ के आई हूँ, होमोजेनियस, लीनियर, वेरिएबल। समझ आ गया? हाँ थोड़ा बहुत तो आ गया, होमोजेनियस का जाता आपने समझाया था। उसका भी आ गया, क्या कहते हैं, ये लीनियर का भी आ गया था, वेरिएबल का नहीं समझ आ रहा था। वो एक बार फिर से आगे करूंगी घर पे बैठ के। देखो, ये 40, ये 20, ये 20, ये तीन हम्म। ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, हम्म। पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो नहीं पढ़ते वो बाहर बैठे होते हैं। सना 40+20, 60, 60+20, 80। 80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो 80। सना पढ़ रहे हैं। को कितने परसेंट नहीं पढ़ रहे होंगे सना? 20। 20। तो ये 20% लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ओके। सना देखो, वेन डायग्राम में भी दिक्कत है बेटा, वेन डायग्राम दिक्कत है तो बहुत इफेक्ट होगा। बेस थ्योरम का आ जाए काश। नेक्स्ट। एक में एक तो आता ही है। नेक्स्ट। इफ शी रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, सना बताइए उसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी? इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ग्रीन फ्लैग। हम्म। if she reads the Hindi newspaper, find the probability, find the probability that she reads English newspaper. इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी पार्थवासन? इफ शी रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, हमें पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगी? सना इसमें से कौन सी घटना है जो घट चुकी है? हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है वो। सना कौन सा इवेंट है जो हो चुका है? सना इसमें कौन सा इवेंट है हिंदी जो हो न्यूज़पेपर चुका है? वाला। हिंदी कौन न्यूज़पेपर सा? वाला। शी रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। शी रीड्स। सर इरिटेट हो गई है एकदम, बस बेटा, फटने वाली है अब ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स द इंग्लिश न्यूज़पेपर? शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। सना जी, इन दोनों का निकाले बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी का क्या आएगा आंसर? सना फॉर्मूला बोल। ये भी लगी ए इसमें स्लैश बी जबरदस्ती। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इजी बी हो गया, अपॉन हमें प्रोबेबिलिटी पता ऑफ है बी। एक इवेंट हो चुका है। भाई इसमें बड़े सारे केसेस थोड़े बन रहे हैं, टक 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 ओ। टक। सुन, शी रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, हमें पता है हाँ वो हाँ। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। जो भी पता है ना, बीत गया, वो बी होता है। अच्छा। हाँ। जो बीत गया, हम्म। जो हो चुका है लाइफ में, वो क्या है? बी। हम्म। और जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो क्या है? ये ए। ए तेरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है ऐसे। जो हो चुका है वो क्या है? बी। लिख लो। जो तुम्हारी लाइफ में हो चुका है, जो हो चुका है,
वो बी है। हार्ट ब्रेक। सना इन दोनों को कॉमन बताइए, कितने बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं? सना 20। कितने बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं? 20%। कितने? 20 या 30? 20। 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं सना? सना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? सना हिंदी 60%। न्यूज़पेपर 60%। सना कोई नहीं यार, गुस्सा नहीं करते, हमारे ही सर है। सी पार्ट। इफ यार शी। मैं इरिटेट हो गई हूँ भाई, मैं रो पड़ूंगी अब, बस हो गया। पता है मुझे। सना तेरे को अपने पेशेंस रखने पड़ेंगे। सर बस यार, अब मेरे से ना, मेरे को ना ऐसे, क्या बोलूं, अनोयडनेस हो रही है मेरे को, नहीं हो रहा मेरे से मैथ्स यार, थक चुकी हूँ। अब आपने इसकी क्लास लेनी है? हो गई इसकी। हो गई ना, बस इसको अब 3-4 घंटे सोने दो। चल सना इसमें बता कौन सा इवेंट हो चुका है और कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। इफ शी रीड्स द न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश, सॉरी, इफ शी रीड्स द इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसने इंग्लिश सर आई न्यूज़पेपर वुड पढ़ लाइक टू लिया। ट्रांसफर दिस क्वेश्चन टू पार्थ। पार्थ विल आंसर। पार्थ, यू आंसर। ओके ओके। कौन सी घटना घट चुकी है? इंग्लिश न्यूज़पेपर वो पढ़ चुकी है। किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? हमें एक ही ढूंढनी है। हिंदी न्यूज़पेपर ढूंढनी है। हाँ जी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ सना तू P। जब तक क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड नहीं करेगी बेटा, तेरे को डिफिकल्टी लगती रहेगी। कितने बच्चे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 20। बी का मतलब है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले सना कितने हैं? 20। सना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 20 है। इंग्लिश पढ़ने वाले हाँ हाँ। पेड़ देखिए मुंह पे। वो देखो, हाँ, ये है ना, ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं ये। ई क्या लिखा तो है। चूतिया, ये है इंग्लिश पढ़ने वाले, ये है हिंदी पढ़ने वाले। तो आपने सिर्फ ऊपर तो 40 लिया था हिंदी पढ़ने वाला में, कहा लिए, देखो जरा। कहा लिए, लो लो देखो। क्या लिए? 60 लिए। मैंने भी 40 लिया। तो चूतिया है ना, इसलिए लिए तुमने। 40 लिया। वो पब्लिकली कह रहा हूँ। तुम लोगों की अकल झाड़, तुम लोगों को ना ओनली और किसमें फर्क ही नहीं पता। ओनली का होता है सिर्फ। सना यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? ओके, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? इंग्लिश वाले 40। साले दिमाग खराब है, ये भी गधी है एक नंबर। साले 5 घंटा हो गई है, मेरे को नहीं लगता ये। चल रही है सर, बंद तो कर लो।